हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, करते रहें, बिल्कुल विश्वास के साथ जुटे रहें। एक ना एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन के लिए, चाहे वो आपका बैंकिंग एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, ग्रुप डी एग्जाम है, आरपीएफ एग्जाम है, या इससे हटके पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम है, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम है, दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम है, यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम है, या हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम है। हम लोग बात करेंगे प्लानिंग कमीशन, जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। इसके संबंधित प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान है जो हमारा, वो क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस आपने पीछे पंजाब गवर्नमेंट की बात करूं तो पीएस पीसीएल एलडीसी पेपर, आफ्टर दैट आपको पेपर जो एक्साइज का हुआ तो उसमें मिले थे। फिर हम पीपीएससी की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की बात करें, तो यहां से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। तो मैं शुरू करूंगा प्लानिंग कमीशन 1 से लेकर अब जो नीति आयोग चल रहा है, योजना आयोग से जो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, क्या है, सारी की सारी डिटेल पूरे का पूरा चीरफाड़ करेंगे, पूरे का पूरा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप तक गिल्ज मेंटोर की जितने भी क्लासेस हमारी करवाई जा रही हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें, या अपकमिंग वैकेंसीज के संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और आगे शेयर भी करना है ये आपने वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, चलिए आज का जो कंसेप्ट है सभी कंपटीशन एग्जाम के संबंधित है। ये पंचवर्षीय योजना जो 5 साल का प्लान है उसके संबंधित करेंगे हम लोग। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। पंचवर्षीय योजना है जो, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या कहता है। इसका इतिहास ये है कि जो इनिशिएटिव इकोनॉमी प्लान था, जो प्लानिंग थी, इसकी योजना थी, ये इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम एम विश्वेश्वराय है। ये इंजीनियर और एक पॉलिटिशियन थे। 1934 की बात है। इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया। ये आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये आपने याद रखना है। कब की बात है ये? 1938 द नेशनल प्लानिंग कमीशन बना दिया गया था इन्हीं की बुक को देखते हुए, अप अंडर द चेयरमैनशिप द जवाहरलाल नेहरू। यानी किसकी मेंबरशिप के अंदर बनी थी, या किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। तो इससे क्या था कि 5 वर्ष के लिए प्लान रखा जाता है, वो उसके लिए मैक्सिमम वो देखा जाता है कि आपका जो कंट्री के अंदर ग्रोथ का जो रेशियो है उसके बेस पे क्या है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल क्या है। हाँ जी, इट्स रिकमेंडेशंस कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बिहाफ से देखते हुए ये अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया? 1944 के अंदर द बॉम्बे प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे। यानी उस वक्त बॉम्बे कहते थे, आज हम इसको किस नाम से जानते हैं? मुंबई के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है आपने। उसकी बाद की बात करें तो 1944 के अंदर गांधीयन प्लान रखा गया था और ये दिया था एसएन अग्रवाल ने। 1945 के अंदर पीपल्स प्लान रखा गया था, ये दिया था एमएन रॉय ने। अभी इसके बाद में 1950 के अंदर दिया था सर्वोदय प्लान और ये दिया था जेपी नारायणन ने। और इसके कुछ यानी ए फ्यू पॉइंट्स ऑफ प्लान्स वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। प्लान सबने दिए थे लेकिन इनके कुछ ही अंश सरकार ने माने थे। तो ये था आपका सबसे बेसिक जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने इसकी डिटेल हमने पढ़ी आपके सामने। अब अपन जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। प्लानिंग कमीशन ये सेट किया गया था 15 मार्च 1950 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू बाय द रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने ही इसको गठित किया था, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। कब किया था? 1950 के अंदर। ये याद आपने रखना है, बहुत जरूरी क्वेश्चन बन जाता है। अब जानते हैं कि इट्स एन एक्स्ट्रा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन ऑफ जो स्टैटरी बॉडी थी वो इसमें रखी गई है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है, इसके अंदर इनके जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री को रखा जाता था। ऑफिको चेयरमैन ऑन 1 डिप्टी चेयरमैन रखा जाता है इसके अंदर। यानी मैं अगर सिंपल भाषा में समझा दूं तो इसी के प्लान का जो योजना आयोग का जो चेयरमैन होता है वो पीएम होता है और इसके बाद में एक डिप्टी चेयरमैन भी रखा जाता है। सम फुल टाइम मेंबर होते हैं इसके।
अब आगे जानते हैं, द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर्स एंड डिप्टी चेयरमैन इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते हैं, इनसे पहले भी इनको हटाया जा सकता है या इनका कार्यकाल कम कर दिया जाता है। There is no definite definition of its member also. They are appointed by the government on its own the discretions. The number of members can also change according to the wishes of government. Now this commission is the separated by the new government. जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दूंगा, जैसे कोई प्लान रखा हुआ है, मान लीजिए कि 2000 आपके लिए मैं रख दूं 2018 में बना दिया गया है और ये 5 साल का है, 2023 तक है। अब 2019 में इलेक्शन होने हैं, 2019 में इलेक्शन होने हैं, तो मान लीजिए कि यहां पर गवर्नमेंट और आ जाती है 19 में, तो बीजेपी गवर्नमेंट से कोई कांग्रेस गवर्नमेंट या कोई आप या वट एवर जो भी सरकार आती है, तो वो क्या करेगी, इसके सभी के सभी जो चेयरमैन पर्सन होते हैं उनको चेंज कर देगी, तो इसीलिए फिक्स नहीं होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि न्यू इंस्टीट्यूशंस नीति आयोग इज क्रिएटेड, तो अब क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। मैंने इसके लिए वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि नीति की फुल फॉर्म बताएं। सबसे पहले प्लान के बारे में जानते हैं। 1951 से लेकर 1956 तक 5 वर्ष का प्लान रहा, पंचवर्षीय सबसे पहला प्लान 1951 से 1956 तक रहा। ठीक है, ये बेस किसके था, ये प्यारे बंधुओं बेस था इसका हॉरोड डोनर मॉडल। किसके था, हॉरोड डोनर मॉडल। पहला क्वेश्चन आपको इस 1951 से 56 पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बेस था, इसका बेस क्या था, इसकी थीम क्या थी, तो वो था हॉरोड डोनर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था, 1952 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन बन गया आपका। चौथा क्वेश्चन है कि फोकस ऑन एग्रीकल्चर, द प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट, ये आपका चौथा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जो इसका मायने क्या था, बेसिकली खेती बाड़ी जो प्राइस स्टेब्लिश होते हैं उनका पावर ऑफ ट्रांसपोर्ट के संबंधित हो गया, तो ये आपको याद रखना है। It was successfully planned and primarily because of good harvest and last 2 years of 5-year plan. तो इसके अंदर 2 साल के अंदर क्या हुआ था कि हमारी जो ग्रोथ रेट काफी अच्छी गई थी, फसल थी काफी अच्छी गई थी, सीजन काफी अच्छे। अब बात करते हैं जो क्रॉप होती है, क्रॉप किस पे डिपेंड करती है, क्रॉप करती है, जैसे मैं बात करूं कि हमारे देश के अंदर लगभग 70% खेती होती है, तो इसमें ज्यादातर जैसे पार्ट है, जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान ले लीजिए। ठीक है, पंजाब के अंदर तो नहरी पानी है, हरियाणा के अंदर नहरी पानी है, यूपी के अंदर कुछ क्षेत्रों में नहरी पानी लगता है, उसके अलावा जैसे नदियां उसी क्षेत्र में नहरी पानी लगता है। राजस्थान का एग्जांपल रखता हूं, राजस्थान के 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहर नहीं है। नहर नहीं है तो वहां जो खेती होती है फुवारा सिस्टम से होती है। तो ये सारी की सारी खेती किस पे डिपेंड होती है, मानसून पर। अगर मानसून अच्छा है तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका जो 5-year प्लान है वो क्या होगा, कामयाब होगा। आगे देखते हैं, आपका सेकंड 5-year प्लान जो था वो 1956 से 1961 तक रखा गया, 1956 से लेकर 1961 तक रखा गया। इसका जो टारगेट रखा गया लगभग 4.5%, जो एक्चुअली ग्रोथ थी वो कितनी हुई थी, 4.27 हुई थी। टारगेट कितना था, 4.5% एक्चुअली ग्रोथ। ठीक है, तो 4.27%। और इसे हम क्या कहते हैं, हाँ जी, इसे हम महालोनोबिस भी कहते हैं, ये प्लान का नाम रखा गया है। और इसे वेल नोन ऑफ द इकोनॉमिस्ट ने पहले कह दिया था कि जो सेकंड जो हमारा 5-year प्लान था उसका एक ग्रोथ रेट रखा गया, उसका एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट माना जाता है भी हाँ इतना रहने की संभावनाएं हैं। उसके बेस पर आगे गवर्नमेंट उसमें प्लान या अपने चेंजेस रखती है। फोकस क्या था, फोकस था कि रैपिड इंडस्ट्री जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनके संबंधित रखा गया भी, उनको इंक्रीज कर दिया जाए, उनको राइज कर दिया जाए। तो इसमें अगले फैक्ट्स देखते हैं। एडवोकेटेड द ह्यूज इंपोर्ट्स थ्रू द फॉरेन लॉन्स, तो फॉरेन लॉन से संबंधित रखा गया। शिफ्टेड द बेसिक एम्फेसाइज फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फार टू सोन, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्लान के दौरान प्राइस इंक्रीज लगभग कितने हो गए, 30% हो गए, अगेंस्ट ए डिक्लाइन ऑफ 30% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, यानी पहले प्लान के ड्यूरिंग 30% जो कम थे और जो इंक्रीज हुए वो कितने 30% हुए हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये भी ठीक ठाक प्लान रहा था। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। थर्ड 5-year प्लान जो आपका था 1961 से लेकर 1966 के बीच में रखा गया। इसमें अच्छी बात ये देखने को मिली कि प्लान स्ट्रेस एग्रीकल्चर एंड इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, स्पेशल तौर पर गेहूं जिसे हम कणक कहते हैं, उसके बेस को अच्छा कैसे हम ग्रोथ में रख सकते हैं वो रखा गया है। ब्रीफ जिसको हम कहते हैं कि सीनो इंडियन वार लगभग 1962। अब मैं बात बता दूं,
लगभग की बात यह है कि जब भी, चाहे वो वर्ल्ड वार सेकेंड की बात थी, शुरुआत में रखा गया, उससे प्रभावित हुआ, फिर उसके बाद में बीच में कारगिल हुआ, बीच में चाइना के साथ हुआ, बीच में पाकिस्तान के साथ हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ बॉर्डर के साथ उसके मतभेद चलते हैं तो अटैक थी, तो वहां पर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है, तो इसका मतलब उसके जो ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कहते हैं इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी 3 कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लूट हो जाए, सेकंड क्या हो जाता है कि धन माल की बहुत ज्यादा हानि हो जाए, तीसरी कोई ऐसी जो बहुत ज्यादा कोई डिजीज वगैरह फैल जाए जिससे कि कंट्रोल होना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये सभी के सभी घाटे का घर होता है। आगे अब इसमें देखते हैं क्या था। इकोनॉमी एंड शिफ्टेड टू द फोकस टूवर्ड द डिफेंस इंडस्ट्री एंड द इंडियन आर्मी, सारा का सारा इस पे फोकस हो गया था। अब आते 1965 से 66, 1 साल के बीच में इंडिया फॉर द वार विद पाकिस्तान। फिर उसके बाद में हो गया कि सेवर ब्रॉट इन, यानी 1965 के अंदर लगभग काफी ज्यादा इनको तकलीफ झेलनी पड़ी थी। अब इसके बाद में क्या था कि वॉर लीड टू द इन्फ्लेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड शिफ्टेड टू द प्राइस स्टेबलिशन हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स कंटिन्यू हुए, मैनी सीमेंट एंड फर्टिलाइज प्लान वर आल्सो बिल्ट बनाए गए, पंजाब बिगन द प्रोड्यूसिंग एन अबंडेंस ऑफ व्हीट। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब जब देश को जरूरत पड़ी है तब तब पंजाब ने सहारा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब का जो एग्रीकल्चर लैंड है सबसे ज्यादा है, आपको मैंने कल भी बताया था कि पंजाब का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीने में कभी कभार 3 महीने का, जैसे जो हम कहते हैं कि चोने की जो फसल होती है उसको भी हम उठाते हैं, और इससे क्या है कि हम खेती पर ज्यादा निर्भर है इसीलिए। और ये ध्यान रखना है कि जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5.6% था, बट द एक्चुअली ग्रोथ रेट वाज 2.4% था। लेकिन फिर भी पंजाब ने सबसे ज्यादा बिगन द प्रोडक्शन एंड अबंडेंस ऑफ द व्हीट रहा है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा, थर्ड एनुअली प्लान रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम टाइम का रखा गया था, 3 साल का, 1966 से 69 तक रखा गया है, और 3 साल का रखा गया। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे कम टाइम पीरियड कौन से 5 ईयर प्लान का था, इसको हम 3 ईयर प्लान कहेंगे, यानी थर्ड एनुअली प्लान के नाम से जानेंगे, 1966 से 1969। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रिवेलिंग रखी थी क्राइसिस इन द एग्रीकल्चर एंड सीरियस, ध्यान रखना है फूड शॉर्टेज, तो ये नेसेसिटेबल बन गया था, इसके संबंधित आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एनुअली प्लान, ड्यूरिंग दीज प्लान्स ए होल न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी रखी गई थी। और उसके बाद में आपको इसमें एक और ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स रखा गया, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स जो आपके खाद्य वितरित हैं उनको ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखा गया। इसके बाद में था इरिगेशन प्रोटेक्शन एंड सॉइल कन्वर्जन रखा गया। ड्यूरिंग द एनुअली प्लान आपको विशेष तौर पर जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि 3 साल का जो था वो 66 से लेकर 69 तक रखा गया, क्योंकि इससे पहले क्या था कि पाकिस्तान के साथ वॉर होने की वजह से एनुअली जो ग्रोथ थी वो अच्छी नहीं रही थी। तो मिलते हैं अगले 4th 5 ईयर प्लान में, तब तक आप इसको पढ़ें, और हाँ, पढ़ते रहें, अपना ख्याल जरूर रखें।